चलो बच्चों, हम कक्षा 10 के समाज का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। भारत की साहित्यिक विरासत के बारे में आज हमको पढ़ना है। मानव के अपने विचार, भावों, संवेदना, उर्मी आदि को अन्य लोगों को प्राणियों के तक पहुंचने के लिए कई हाव भाव, संकेत, चित्र सहारा लिया और कुछ ध्वनि उत्पन्न की गई, जिसमें क्या से बोले या लिपि का जन्म हुआ। इस लिपि की भाषा निर्माण और महत्वपूर्ण योगदान और कालांतर में अपने विचारों का अभिव्यक्त करने के लिए भाषाओं का उपयोग हुआ। इसे भाषा का सर्जित किया जाता है। तो हम देखें तो पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग चित्रों, संकेत के द्वारा क्या एक दूसरे से बातचीत करते थे। बोली, पहले की बोली अलग अलग होती है कि भारत देश में अलग अलग प्रकार की बोली होती है। खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्राचीन काल से भारतीय साहित्य में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ के विद्वान के दो भागों में बांटा है, वैदिक साहित्य और प्रविष्टिक साहित्य। दो साहित्यों के बारे में बांटा गया है। इसके बोली विचार के द्वारा भी अलग अलग तरीके से क्या बांटे गए हैं। आगे देखते हैं तो भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। भाषा और साहित्य क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो भाषा में इतिहास की दृष्टि से करने पर पता चलता है कि सदियों से विविध भाषाओं का उद्भव हुआ। इन भाषाओं ने एक दूसरे का अपना प्रभाव डाला, जिससे भाषाओं का समृद्ध साहित्य में परिवर्तन आया। परिणाम नई नई भाषाओं और उनके साहित्य का सृजन है, जिसके उदाहरण से संस्कृति है। उत्तम संस्कृति भाषा मानी गई। वर्तमान समय में संस्कृति भाषा का उपयोग कम होता है। आधुनिक धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ विधि में होता है। मतलब क्या कि भारत देश में अलग अलग प्रकार की भाषा तो बोली जाती थी, अपना प्रभाव भी अलग लगा, लिखना पढ़ना भी अलग अलग होने लगा। परंतु सभी भाषाओं के अंदर सबसे महत्व की भाषा संस्कृति बोले। आज के समय संस्कृत कोई नहीं बोलता, बाकी पूजा पाठ के अंदर संस्कृत का उपयोग किया जाता रहा है सदैव से। ठीक है, सामान्य रूप से मनुष्य को अभाव करने, अन्य अभिव्यक्त को समझने का उत्तम अवसर भाषा है देता है। भाषा में प्राचीन लिपि हड़प्पकालीन है, मतलब हड़प्पकालीन से ही संस्कृति का चलती है संस्कृत बोलना। आजादी समझ नहीं सकता के कारण कि लोगों में भाषाओं की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। मतलब अब संस्कृत में क्या भाषा अलग अलग पड़े तो उसकी जानकारी किसी को ज़्यादा प्राप्त होती नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें तो महर्षि पाणिनि संस्कृति भाषा का महत्व व्याकरण शास्त्री थे। 4वीं सदी के थे। अष्टांग उन्होंने रचना की थी और आर्य और ऋषि की भाषा मानी जाती है। आज भी ये संस्कृति भाषा सर्व सम्मिलित है, सबको मान्य है। संस्कृत भाषा धर्म, तत्वज्ञान, ज्ञान और विज्ञान के अंदर ये भाषा सबसे ज़्यादा उपयोगशील मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय साहित्यों के बारे में, उनकी किताबों के बारे में। तो वेद अर्थात ज्ञान, और ज्ञान को 4 भाग में बांटा गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद है। इस प्रकार से क्या बांटे गए हैं। भारतीय साहित्य के प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद माना जाता है। इसमें 1028 ऋतुचारों के बारे में बात किया गया, ऋतुओं के बारे में, मौसम के बारे में। ऋग्वेद में 10 भाग विजातीय अद्भुत ग्रंथ है। 10 अद्भुत ग्रंथ माना है। राज्य में अधिक देवों के संबंधित स्तुतियाँ, मतलब पूजा पाठ के बारे में, स्तुति यज्ञ कैसे करवाना है उसके बारे में लिखे गए। उसमें उषा मतलब सुबह के बाद और संबंधित करने वाले बात की गई है। ग्रंथों में सप्त सिद्धू प्रदेशों, मतलब 7 प्रदेशों के बारे में बात की, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक, ये सब के बारे में क्या बात किया गया हुआ है। ठीक है, आगे देखें तो ऋग्वेद के बाद में 3 वेदों की रचना की गई। फिर में सामवेद की रचना ऋग्वेद की ऋतुचारों के मानकर लिए किए गया, मतलब उसमें से इसको मान करके गए। इसमें श्लोक, राग, लय बताया। श्लोक, राग ये क्या संगीत की गंगोत्री मानी जाती है। जो संगीत सीखते, धुन ताना नाना ने सब बातें होती है, तो उसके अंदर इसी के द्वारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ का वेद कहा गया। यज्ञ कराते समय वो वेद गद और पद हम पढ़ते हैं। गद और पद हिंदी के अंदर वो, इसके अंदर बोले जाने वाले सारी बातों को लिखे गए हैं। अर्थवेद में अनेक प्रकार के कर्मकांड, संस्कारों के बारे में, कर्मकांडों के बारे में लिखे गए। किसी मृत्यु के समय, शादी के समय किसी विद्या की जाती है, बारे में इसमें लिखी गई है। उपनिषद साहित्य ब्रह्मांड, आरंभ, जीव, मृत्यु, भौतिक, आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति, दूसरे अनेक दार्शनिक शब्दों का विवेचन किया गया
है। ब्रह्मांड छादगु प्रारंभ उपनिषद है। उपनिषदों में यह रूप स्वरूप है। मास्तिक उपनिषदों का 108 को देखने को मिलते हैं। बृहदारण्य छादुग्र प्रारंभ उपनिषदों में यह स्वरूप है। मुक्तांक उपनिषदों के लिए 108 है। उपनिषद क्या तो बड़े बड़े किताबें होती है, जोधा अकबर पद्मावती, ये सब उपन्यास है, ठीक है। ये सब बड़ी बड़ी जो किताबें होती है ऐतिहासिक रूप से होती है, क्या उपन्यास के बारे में क्या माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उनका पद स्वरूप में रचित टीकाओं का ब्राह्मण ग्रंथों का समावेश होता है। मतलब उसमें जो ब्राह्मण संस्कृति में जो पढ़ाया जाता है श्लोक, उसका हिंदी समझ ले, इस ग्रंथ की सबसे जरूरत पड़ी। अलग अलग यज्ञों के संबंध, यज्ञ में के समय मार्गदर्शन की, यज्ञ किस तरह से करवाना है, कौन कौन से पहले सामान रखना है, उस सबके। अरण्य में आर्य अपने जीवन का अंतिम समय अरण्य में व्यतीत करते थे। वन अथवा अरण्य में आश्रम बना करके चिंतन करके साहित्य रचना करते थे। तत्व ज्ञान के भरपूर और साहित्य के अरण्य कहा जाता है। मतलब कि पहले लोग क्या जंगल में, अरण्य का मतलब जंगल होता है, जंगल में रहना किस तरह, कौन सी विधि से रहना है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। अरण्य के इस साहित्य में कर्मकांडों को उपरांत ज्योति, व्याकरण, खगोल शास्त्र बताए गए। मतलब ज्योतिष शास्त्र, हाथ को देखना, व्याकरण शास्त्र, किताबों के बारे में, खगोल, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानना, ये सब होता था। भारत के दो मुख्य महाकाव्य रामायण महाभारत है, प्राचीन ग्रंथ है। महाकाव्य के अंदर स्वरूप में ईस्वी सन 2री सदी में हुआ था। रामायण अयोध्या का राजा रामचंद्र के बारे में बताया। महाभारत में अपेक्षित छोटे बड़े कहानियां दी गई, रोचक घटनाओं के बारे में लिखा गया। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसमें पांडव कौरव की लड़ाई के बारे में बताया गया। इसमें छोटी बड़ी कहानियां जोड़ी गई है। फिर महाभारत के अंदर श्रीमद् भागवत गीता का गहन आर्थिक सिद्धांतों में विवेचक माना जाता है। इसके ज्ञान और कर्म और भक्ति के विवेचक रूप से माने गए। मतलब इसके अंदर कर्म जो छोटी बड़ी कहानियों के बारे में जोड़ करके ग्रंथ लिखे जाता है। रामायण महाभारत आपने पढ़ी होगी और चाहे सुना होगा, आपने टीवी पे आपने देखा भी होगा, ठीक है। इसलिए अब रामायण के बारे में देखें हम लोग तो रामायण महाभारत के दोनों महाकाव्य ने सदियों करोड़ों लोगों के विचार, साहित्य, सर्जन गहन प्रभाव डाला। मतलब लोगों के ऊपर विचारों पे अच्छा प्रभाव डाला हुआ है। इस युग में संस्कृति भाषा का अत्यंत साहित्य लिखा गया है, जिसके लिए आर्थिक, लौकिक और दोनों प्रक्रियाओं की रचनाओं का समावेश होता है। पौराणिक और प्रारंभिक वैदिक धर्म के समझने के लिए मुख्य भूमिका निभाई। समय दौरान अनेक शास्त्र, स्मृति ग्रंथ लिखे गए। शास्त्र, विज्ञान, तत्वज्ञान ग्रंथों के उदाहरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रशासनिक विज्ञान है। इसलिए गणित और अन्य वैज्ञानिक शास्त्र ग्रंथों लिखे गए, जिसे स्मृति ग्रंथों के धर्म के अनुमोदित कर्तव्य, रीति रिवाज, नियम है। मतलब कि भाषाओं के अनुसार क्या साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए भी और सारे लिखे, ये हमारे ऊपर अच्छे प्रभाव है। अर्थशास्त्र आप इको जो पढ़ते, इकोनॉमिक्स, उसके कौटिल्य शास्त्र ने देश को कैसे चलाना है उसके बारे में भी इसके अंदर लिखा गया है। और आज भी हम उनके रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उस स्मृति आज भी हमको याद रहते हैं। प्रारंभ की बात करते हैं तो प्रारंभ में भौतिक साहित्य के पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा में 3 भागों में विभाजित किया, त्रिपाठी कहा जाता है। 3 भागों में बांटा गया त्रिपाठी, जिसमें सूत्र, फिर विनिमय पिटक और अभिगम पिटक के रूप में गिना जाता है, माना जाता है। इनके अतिरिक्त बौद्धिक साहित्य के अन्य धर्म लिखे होते हैं। गुप्त युग की संस्कृति, काव्य, नाटक को विकास से स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय के काव्यों का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा काव्य लिखे गए थे। इसके महान लेखक कालिदास थे, आपने पढ़ा होगा, जो डाले पे बैठे उसी पे काटे। भवभूति, भार, भक्त, ब्रह्मभट्ट जिन्हें गणित लिखा, माघ, इस तरह के क्या समावेश होता है। इसे संपूर्ण भारत के प्रसिद्ध कालिदास ने विश्व के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उत्तम काव्य उन्हें उत्कृष्ट शैली में अच्छा लगता है। और कुमार वंशम लिखा हुआ है। राम के जो पूर्वज थे, रघुवंश, राम के मेघदूत, ठीक है, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुन, महाभारत कालिदास इस तरह से लिखा। भारत भट्ट ने लिखित हरिश्चरित्र और सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र के बारे में लिखा। वान कलंदरी भी रचना की गई थी, जिसके अंदर भावभूत उत्तर चरित्र का भार रवि और की रात तुर्जी के विशाखदत्त मुद्रा राक्षस शूद्र अशित के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथों के बारे में लिखा हुआ बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम तो प्राचीन ग्रंथों के बारे में से देखें। प्राचीन जो ग्रंथ है उसके बारे में देखें तो
प्राचीन युग में पुरानी गुजराती भाषा पद्य साहित्य लिखा जाता था। जैसे मीराबाई, कालांतर में गुजराती भाषा को परिचित अनेक कृतियाँ ली, जैसे नरसिंह मेहता थे जिनको भगवान के दर्शन हुए थे, मीराबाई थी, दयाराम, आखा, प्रेम, प्रीतम साहित्य आदि ने लिखा है। पदों के द्वारा गीत, गरबा, छापा आदि काव्य भी इनके गुजराती साहित्य में देखने को मिलते हैं। अनेक पश्चा नर्बद, नवल किशोरलाल, मारुतवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम, रूपर, नीलकंठ, अनेकों प्रकार के जो साहित्यकार थे उन्होंने क्या ऐसी कविताएं लिखी हुई है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम नाम के चारों द्रविड़ भाषाओं के साहित्य की इस समय के विकास हुआ था, जिसमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल मानी जाती है। उसके साहित्य से प्रारंभ में जितना पुराना है, भारत के प्राचीन पारंपरिक के अनुसार 3 संगम आयोजन हुआ, जिसमें से अंतिम संतों के कवियों को अपनी रचना तैयार की गई। समग्र साहित्य अनेक विषय हैं, राजनीतिक, युद्ध, प्रेम प्रसंग इसके बारे में लिखे गए हैं। साथ ही इसके अंदर साहित्य के प्रसिद्ध एतु और 8 काव्य लिखे गए, तुल्क, कापियम, ठीक है, प्रथुम, ऐसे 10 गीत इस प्रकार के क्या इसके अंदर लिखे गए। इनमें से एक कवि नीरुवुलरम प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल की रचना की गई, जिससे जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में विचार किया गया। शिल्प, पत्यक्रम, मणिक मेखला लाई, जिसे तमिल भाषा में ग्रंथ लिखे गए, जो क्या जीवन कैसे जीना है उसके बारे में इसके रचित कहानियाँ बताई गई हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हमें उसका का पता चल सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन साहित्य के बारे में, जो मध्यकालीन साहित्य उसके द्वारा। तो उत्तर भारत के मध्य युग में शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बोली जाती थी। इस युग में कश्मीरी में 2 महान ग्रंथ लिखे गए थे, जिसका पहला सोमदेव ने लिखा था कथा सरिता सागर, और दूसरा कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी, ये 2 काव्य लिखे गए। राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। सही अर्थ में तो सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण रचना का जयदेव का गीत गोविंद लिखा गया। जयदेव जो थे उन्होंने गीत गोविंद लिखा हुआ है, जिसके लिए क्या गण संस्कृति सुंदरता काव्य ग्रंथों का है, जिसके क्या अपभ्रम भाषा के आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास शुरू किया गया था। कवि चंद्र बरदाई जी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में आपने कथा पढ़ी होगी हिंदी के अंदर, जिसके पृथ्वीराज चौहान ने वीरपूर्व कार्य कर वर्णन किया, हम लोगों की वीरता कैसे लड़े थे युद्ध भूमि में, उसके बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ की रचना में हिंदी साहित्य के जगत के वीर गाथाओं के बारे में लिखे गए। दक्षिण भारत में संस्कृति भाषा का अधिक अनुभूति पर शंकराचार्य ने भाष्य मुख्य था और उनके भाषाओं के आधार पर उन्होंने लिखा हुआ था। इस समय में द्रविड़ कुल भाषाओं का विशेष विकास हुआ। कुछ समय में कंडला साहित्य जैन धर्म के प्रभाव होने के कवि पंप के आदि पुराण की रचना की गई थी। 16वें तीर्थ के जीवन चरित्र और चरित्रण शांतिपुर में कवि पन्नो किया। इन के अलावा रतन और जितनाथ पुराण नामक कृतियाँ रचित की गई थी। उनके द्वारा अनेकों प्रकार की काव्य कृतियाँ लिखी गई थी। इस युग के पंपा पोना रना को प्रारंभ के कंडला साहित्य त्रिपुण कहा, मतलब ये 3 काव्य कंडला भाषा में क्या इसके अंदर लिखी गई, इस तरह की भाषाओं के अंदर इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। कवि कलम्बल के तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। उन्होंने उस भाषा रामायण में है जो अवधी भाषा में लिखी थी, उसको रामायणी भाषा में क्या लिख दिया गया। भाषाओं का विकास और साहित्य की कृतियाँ की रचना दिल्ली सुल्तान का काल में ही तीव्र गति हुई। हिंदू भाषा के 2 स्वरूप ब्रज और खड़ी बोली में साहित्य लिखे गए थे। अवधी भाषा में दोनों भाषाओं का भक्ति गीत लिखे गए बहुत ज़्यादा। हिंदी गुजराती की मिलती जुलती ही राजस्थानी भाषा वीर गाथा लिखी गई है। अल्लाह उदल विषदेव रसो इसके द्वारा लिखे गए। इनके अलावा अन्य भाषाएं भी लिखी गई हैं। भाषाओं में साहित्य की रचना की गई, जिसके दाऊ चंदाय अवधी भाषा के प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जब भारत की प्राचीन भाषाओं में संस्कृति भाषा भी लिखी जाती थी, ठीक है। आगे देखें तो फारसी भाषाओं के बारे में देखेंगे तो फारसी के अंदर फारसी दिल्ली के सुल्तान की राज्य भाषा
थी उनके साहित्य के प्रभाव का अनेक शब्दों के समावेश भारतीय भाषा में हुआ था। युग में कई इतिहासकारक जियाउद्दीन में तिर्क-ए-फिरोजा की रचना की गई, जिसके लिखा के तुर्कबंद वंश के राजाओं का विस्तृत वर्णन किया गया। उस समय के जो राजा थे उसके बारे में क्या बताया गया है। फिर उन राजनीतिक सिद्धांतों के फताव एवं जहादारी नामक एक ग्रंथ लिखा गया, जिसे अमीर खुसरो ने सबसे महान साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने कवि और इतिहासकार, रहस्यमय संत, संगीत के बारे में भी लिखा हुआ है। प्रसिद्ध हजारे निजामुद्दीन जो दिल्ली में आया गुरु थे, उनकी आशिका नूर और सिपाहीहार कीरू सदा के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके अधिक उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की गई है। उन्होंने अपने भारतीय होने का गर्व आता है, जिसके भारत के पृथ्वी का स्वर्ग माना गया है। पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों, ज्ञान विज्ञान की खूबसूरत के बारे में लिखा गया है। दृढ़ रूप से माने जाते हैं कि हिंदू धर्म के सार तत्व कई इस्लाम के साथ मिलते जुलते हैं, मतलब मुस्लिम के साथ हिंदू धर्म में मिलता जुलता रहता है। दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हिंदी भी कहते हैं, मातृभाषा है। कविता लिखी जाती है उन्होंने हिंदी फारसी मिलकर के दिव्य भाषा चौपाई दोहा भी लिखा गया है। कई परस्पर क्या बातें इसके अंदर लिखी गई है। अब हम कल आगे दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर।